आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है प्रभावी संघट्ट की संख्या अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है। दूसरा है अणु परमाणु जिनमें पर्याप्त दहली ऊर्जा के संघट्ट से उत्पाद बनता है। यह अभिक्रियाशील अणु परमाणुओं के एक ठोस गोला बनाने में सहायता करता है तथा इसकी संरचना पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। और चौथा है प्रभावी संघट्ट के लिए अणुओं का उपयुक्त दहली ऊर्जा तथा उचित अभिविन्यास के साथ संघट्ट करना होता है। निम्न में से उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया में संघट्ट सिद्धांत क्या होता है। संघट्ट सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग थोड़ा समझे तो संघट्ट सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा समझना है। एक्चुअली ये सिद्धांत क्या होता है, ये टक्कर सिद्धांत भी यह कहलाता है। यह अभिक्रिया जो है ना, अणु किस प्रकार से संघट्ट करते हैं या आपस में टकराते हैं उस पर डिपेंड करता है, और परिणाम स्वरूप किस प्रकार के उत्पाद में बदलते हैं यही संघट्ट सिद्धांत बताता है। ठीक है। अभिकारक जो है, अभिकारक अगर सपोज करो अभिकारक आपस में टकराते हैं, ठीक है, अभिकारक क्या करते हैं, टकराते हैं, और इससे क्या होता है कि अभिकारकों के बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूटता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, नए उत्पाद बनते हैं। तो नए उत्पाद बनते हैं तो ये एक दूसरे में जुड़ते हैं, तो यही संघट्ट सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। तो अलग अलग अभिक्रिया का वेग अलग अलग होता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो अणु होता है, इसमें अणु का टकराना आवश्यक है। आपस में जब तक अणु टकराएगा नहीं तब तक वो टूटेगा नहीं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, ये विलियम लुइस और मैक्स ट्राउन के द्वारा दिया गया था। इसमें किसी अभिक्रिया में अभिकारकों को ठोस गोले के रूप में माना गया। ठीक है। अभिकारक को ठोस गोला के तरह माना जाता है और इस ठोस गोला आपस में क्या करता है, टकराता है। ठीक है। सपोज कर लो ये ठोस गोला क्या कर रहा है, आपस में टकराया, तो आपस में टकराने के कारण क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है। ठीक है। ये आपस में टकराने की वजह से इसके बीच का टक्कर होता है और ये ब्रेक करता है और फिर नया बॉन्ड ये बनाता है। किसी भी अभिक्रिया में सभी अणु भाग नहीं लेता है, यहाँ पे सारा का सारा अणु भाग नहीं लेगा, कुछ अणु भाग लेता है, कुछ अणु भाग नहीं लेता है। जिन अणु का ऊर्जा का मान संक्रियन ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है, संक्रियन ऊर्जा के बराबर या अधिक होगा तभी भाग लेगा। बराबर या अधिक होने पर यह भाग लेते हैं, अधिक होने पर यह भाग लेते हैं। ठीक है। अन्यथा ये भाग नहीं ले सकते। ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो कि हमारे पास दो अणु है ए और बी, ठीक है, जो कि आपस में क्रिया कर रहा है। ठीक है। ए और बी, तो ये दोनों आपस में टकराते हैं। सपोज करो ये ए अणु है, ये ठोस गोले की तरफ है, ये बी अणु है, ये भी ठोस गोले की तरह है। ये दोनों आपस में टकराते हैं, तो ये आपस में जब टकराएंगे तो ये ए और ए के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा और बी के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, और इस बॉन्ड को टूटने के बाद एक नया बॉन्ड बनेगा। और सपोज कर लो उस नया बॉन्ड बनने की वजह से ये क्या हुआ, ये कोई प्रोडक्ट सी बना दिया, तो इसी को हम संघट्ट कहते हैं। ठीक है। ये जो आपस में टकराते हैं और पुराना बॉन्ड जो इसका बीच का टूट जाता है और नया बॉन्ड जुड़ता है, इसी को संघट्ट सिद्धांत कहते हैं। तो हमारा अगर उसके हिसाब से देखें तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्रभावी संघट्ट की संख्या अभिक्रिया को निर्धारण करती है। तो ये बिल्कुल सही है। अभिक्रिया जितना ज्यादा कण उसमें पार्टिसिपेट करेगा, जितना ज्यादा रिएक्शन होगा, जितना ज्यादा आपस में टकराएंगे, उतना ही ज्यादा उसका दर रेट जो होगा वो बढ़ेगा। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल भी सही दिया गया है। दूसरा अगर स्टेटमेंट देखें तो अणु या परमाणु जिसमें पर्याप्त दहली ऊर्जा है, पहले से ही
ऊर्जा कंप्लीट है कि संघट्ट से उत्पाद बनता है, तो उसके संघट्ट से उत्पाद नहीं बनता है। ठीक है, पहले से पर्याप्त ऊर्जा है तो वो ब्रेक करने में ब्रेक ही नहीं करेगा, तो वहां पर उत्पाद नहीं बना सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तीसरा है, यह क्रियाशील अणु परमाणुओं को एक ठोस गोला बनाने में सहायता करता है तथा इसकी संरचना पर निर्भर नहीं करता। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको ठोस के रूप में लिया जाता है और ये ठोस गोला जब टकराता है, टूटता है, तो एक बार नया पुराना बॉन्ड को तोड़ के नया बॉन्ड बनाने में मदद करता है। तो ये संरचना पर डिपेंड नहीं करता। और आखिरी स्टेटमेंट है, प्रभावी संघट्ट के लिए अणुओं की उपयुक्त दैलीय ऊर्जा तथा उचित अभिविन्यास के साथ संगठन करना होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जितना अगर बॉन्ड नया बनाना है तो वो सही दिशा में होना चाहिए, उपयुक्त दैलीय ऊर्जा होना चाहिए, उसका अभिविन्यास सही तरीका से होना चाहिए। तो ये चौथा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हमारा जो सही स्टेटमेंट है वो पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है, पहला, तीसरा, चौथा। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, माफ कीजिएगा, तीसरा और चौथा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।